प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक एक्सपेरिमेंट है, जैसे लैब में केमिकल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं साइंस की लैब्स में। तो ये एक्सपेरिमेंट काफी जाना माना है और ये कई उदाहरणों के लिए ये एक्सपेरिमेंट का नाम लिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन पुराने समयों से ये एक्सपेरिमेंट को एक उदाहरण के रूप में बताया जाता है। तो एक्सपेरिमेंट इस प्रकार से है कि आप एक अच्छा मोटा ताजा जिंदा मेंढक लीजिए, और बहुत बड़ा भी नहीं, और उसको एक पानी के पतीले में या कढ़ाई में आप रख दीजिए। और पानी में वो कंफर्टेबल रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी होता है। और फिर उस कढ़ाई को आप गैस के चूल्हे पे रखिए, गैस को जलाइए और धीरे धीरे उस पानी को गर्म होने दीजिए। और आप देखोगे कि जैसे पानी का तापमान बढ़ता है तो वो मेंढक अपने आप मानो कि जैसे मुस्कुरा रहा हो, बड़ा रिलैक्स्ड फील करके पानी में मानो कि वो एंजॉय करता है, सोने लगता है। और फिर इतना वो आरामदायक हो जाता है, उसमें कंफर्टेबल हो जाता है कि उसे मालूम नहीं पड़ता है कि वो खुद पक जाता है, यानी मर भी जाता है और उबल भी जाता है। और हम सोचते हैं कि या सोचेंगे कि ये तो मेंढक की बड़ी मूर्खता है और कैसे उसने खतरे को नहीं पहचाना। लेकिन मेंढक में और मनुष्य में इस बात में काफी मिलती जुलती बातें हैं। परमेश्वर का एक विरोधी है जिसको बाइबल शैतान कहती है। जैसे रोशनी है जिसके विरोध में अंधकार है, जैसे भलाई के विरोध में बुराई है, जैसे सफेद के विरोध में काला है, वैसे ही परमेश्वर की भलाई के विरुद्ध शैतान की बुराई है। और शैतान का यही उद्देश्य है कि मनुष्य को संसार में पाप में इतना उलझा दे कि वो पाप में ही रहना पसंद करे, उसी में मर जाए और परमेश्वर की सजा के अधीन आए, क्योंकि शैतान खुद परमेश्वर के सजा के अधीन है। एक दिन वो खुद नरक की आग में फेंका जाएगा, इसलिए वो जितना हो सके उतना मनुष्यों को भी वहां पर खींच के ले जाना चाहता है। और एक ही चीज उनको वहां ले जाएगी, और वो है पाप, ना क्षमा हुआ पाप। शैतान भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स मनुष्य पर करता है। वो मनुष्य को प्रलोभन के ऐसे धीरे धीरे गर्माते हुए पानी में रख देता है, और मनुष्य बहुत अपने आप को आराम महसूस करना शुरू करता है उन बातों में जिनको बाइबल पाप कहती है। और आमतौर से लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अगर सब कर रहे हैं तो ठीक ही होगा, सब कर रहे हैं तो क्या बुराई है, ईश्वर का ही किया हुआ होगा। तो इस प्रकार से पाप धीरे धीरे मनुष्य के हृदय को कठोर कर देता है। और एक स्टेज ये भी आ जाती है कि मनुष्य का विवेक ऐसे हो जाता है मानो के जलते हुए सरिये से दाग दिया गया हो, बिल्कुल मर जाता है उसका विवेक। और जो नैतिक स्तर दुनिया में गिरते जाते हैं उसके प्रति लोग बड़े इनडिफरेंट, नजरअंदाज करने लगते हैं। अब अगर लेट नाइट पार्टीज होती है जवान लड़के लड़कियों के बीच में,
तो बहुत लेट नहीं होनी चाहिए। अगर शराब है तो ठीक है, लेकिन ड्रग्स की गोलियां और इंजेक्शन नहीं होने चाहिए। यूरोप में ज्यादातर, यहां भी आ रहा है धीरे धीरे, लोगों को शादी नहीं करनी होती है और साथ में रहते हैं, कुछ साल बाद सोचते चलो अब बच्चा होना चाहिए, लेकिन शादी नहीं चाहते, क्योंकि शादी का मतलब है शपथ लेना, परमेश्वर के सामने शपथ लेना, या एटलीस्ट परमेश्वर को इन्वॉल्व करना, और वो परमेश्वर को इन्वॉल्व करना नहीं चाहते हैं पश्चिमी देशों में, क्योंकि परमेश्वर का नाम लेते ही पाप का ज्ञान सामने आता है। लेकिन परमेश्वर ही ना हो तो कोई पाप ही नहीं है, तो जो चाहो करो। और इसलिए पश्चिमी देशों में भी पतन आ रहा है। लोग जैसे विवाह की परिभाषा थी, वो आज परिभाषा नहीं रही है। बाइबल विवाह को एक पुरुष और स्त्री के बीच में ही मानता है। एक विवाह की परिभाषा ही यह है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पुरुष पुरुष से शादी करता है और स्त्री स्त्री से शादी करती है, और परमेश्वर का वचन इसको पाप कहता है। अबॉर्शन अब एक एक्सेप्टेड लाइफस्टाइल हो गया है। ये एक छिपा हुआ इतिहास कई परिवारों में होता है। सोचते हैं किसी को नहीं मालूम है, लेकिन परमेश्वर एक दिन हिसाब लेगा। वो हत्या है, और जिन्होंने जानबूझ के एबॉर्शंस किए हैं अपने परिवारों में, उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। सिर्फ एक बहुत भारी पछतावा ही उस दाग को, उस श्राप को आपके जीवन से हटा सकता है। सिर्फ यीशु का लहू उस पाप को धो सकता है, लेकिन भारी पछतावा के साथ। बहुत सालों पहले जो अश्लीलता थी वो किताबों के द्वारा आती थी, फिर अश्लील पिक्चरों और मूवीज के द्वारा आने लगी, अब अश्लील इंटरनेट साइट्स के द्वारा आने लगी है। और अब यह अश्लीलता बुराई नहीं मानी जाती, ये एक बायोडेटा का आइटम जैसे बन गया है। कौन कितनी अश्लीलता का मजा लेता है, ये एक बायोडेटा आइटम है, इसको बुराई नहीं माना जाता। धीरे 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 वो मेंढक गर्म पानी को एंजॉय करने लगता है और खुद पक कर खत्म हो जाता है। शैतान भी बहुत तेज है, वो एकदम से पानी को गर्म नहीं करता। अगर वो करता तो आदमी शायद समझ जाता कि मेरी स्थिति भयानक है। मनुष्य धीरे धीरे पकता है और आखिर में नरक की आग में जाके वो पहुंच जाता है। और बाइबल कहती है नरक की आग एक आग की झील है, जहां की आग बुझती नहीं है, जहां का कीड़ा मरता नहीं है। वहां पर रोना और दांतों का पीसना है उन सब के लिए जो अपने पाप में मरते हैं। ये सजा है पापों की, इसको दूसरी मृत्यु कहा गया है। पापों की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन प्रभु यीशु हमें चेतावनी देने के लिए आया, हमें उद्धार देने के लिए आया, हमें बचाने के लिए आया। प्रभु यीशु ने लूका 13 में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब के सब ऐसे ही नाश होंगे। कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु ने अपना प्राण दिया, हमारे पापों के लिए अपनी जान दी, हमारे पापों की सजा अपने ऊपर ले ली, अपना पवित्र लहू बहा दिया हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए। जो सजा एक पापी को मिलनी थी वो प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले ली। तो उसकी तरफ, उसके पास भाग कर जाएं, शरण ले, विश्वास कीजिए। यीशु का नाम बचाने वाला नाम है। यीशु का नाम उद्धार देता है। यीशु का अर्थ ही है जो अपने लोगों को पापों से बचाता है। जो कोई यीशु के नाम को पुकारता है
वो बच जाएगा, वो उद्धार पा जाएगा। आज ही उसको अपने हृदय में बुलाए और उस गर्म पानी का और मजा ना लीजिए। अपने विनाश को न्योता ना दीजिए। जो अपने पाप को छुपाएगा वो सफल नहीं होगा, परंतु जो अपने पाप को मानकर उसको त्याग देगा वो दया पाएगा। याद रखना, अगर तुमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है तो तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ निकालेगा। तो आज ही प्रार्थना कीजिए, उस मेंढक की तरह मूर्ख ना हो। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए और अपने पापों से पश्चाताप कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।